फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर को ट्रेंड का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करना है, ऑप्शन में देखना है, कैश में देखना है या किस में काम करना है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है बिग मूव। बिग मूव मतलब आप जहां पे भी ले और बेच रहे हैं वहां पे एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट ही होना चाहिए। अगर ये क्रिएट नहीं हो रहा है तो देन एफ&ओ ट्रेडर को लॉस होना बहुत ही आम बात है। तो रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होता है? तो रिटेल ट्रेडर इंडिविजुअल ट्रेडर हुआ, स्मॉल एंटिटीज हुआ। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर म्यूचुअल फंड है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंक है। और इसमें फर्क क्या है? स्मॉल प्लेयर अगर बाइंग सेलिंग करता है तो प्राइस कहां पे भी मूव नहीं होता, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जैसे ही कुछ एक्टिविटी करता है वहां पे मोमेंटम शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बार होता है कि हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर एनालिसिस करते हैं, तो हमें सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे काम नहीं करना है। जहां पे एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग दिख रहा है हमें वहां पे ही काम करना है। हाय एफ&ओ ट्रेडर, मैं हूं श्रीकांत कुलथे, आपका ट्रेनर फ्रॉम उद्योग वर्धिनी। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो हम अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल का कुछ एनालिसिस सीखना है या उसका इंपॉर्टेंट देखना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से इतना तो क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल लेवल का एनालिसिस कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए। तो एफ&ओ ट्रेडर, आप रेडी हो इस चीज के लिए? तो देखते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है श्रीकांत कुलथे। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हुआ है कैपिटल मार्केट मैनेजमेंट से और मुझे 15 साल का ट्रेडिंग का और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। मेन इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट। आपको पता ही है, हम सब लोग फ्यूचर ऑप्शन में तो ट्रेड करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट का नाम देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे सामने क्या चीजें आती है? अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी, फियर टू लूज मनी। सभी लोग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही देखते हैं मार्केट को, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम जैसे ही ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, कब हमें छोटे बहुत लॉस होके फियर टू लूज मनी में हम कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो हमें आज देखना है स्टॉक मार्केट की ओर, हम अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी के हिसाब से देख के कैसे पैसे कमा सकते हैं। देन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है अगर हमें अच्छा फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो देखते हैं क्या क्या चीज है अगर हाउ टू मेक मनी और वेल्थ। फर्स्ट है स्किल और नॉलेज होना चाहिए हमारे पास, सेकंड टाइम होना चाहिए, थर्ड वन हमारे पास पैसा होना चाहिए। बहुत बार हमारे पास मनी और टाइम है लेकिन स्किल देखना पड़ेगा कितना है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर को भी पता है कि हमारे पास स्किल है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो उस लेवल का है या नहीं, ये हमें एक बार चेक करना है कि हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी एनालिसिस सीख रहे हैं या समझ रहे हैं वो इनफ है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो? फर्स्ट वन, फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर को ट्रेंड का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करना है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, ऑप्शन में देखना है, कैश में देखना है या किस में काम करना है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है बिग मूव। बिग मूव मतलब क्या? आप जहां पे भी ले और बेच रहे हैं वहां पे एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट ही होना चाहिए। अगर ये क्रिएट नहीं हो रहा है तो देन एफ&ओ ट्रेडर को लॉस होना बहुत ही आम बात है। तो देखते हैं ट्रेंड, इंस्ट्रूमेंट और बिग मूवमेंट तो हमें पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, हमें ट्रेंड पता है, इंस्ट्रूमेंट भी पता है, लेकिन बिग मूव मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल का एक्टिविटी होगा या नहीं होगा, या होता है या कैसे होता है, ये हमें बहुत तरीके से पता नहीं होता। तो देखते हैं वन बाय वन। जैसे आपको ट्रेंड तो पता है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है और ये डाउन ट्रेंड है। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा हमें देखना है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या होता है। और दूसरी बात हुई थी
इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करने, जैसे मैंने आपको कहा कैश में ट्रेड करना है तो हम शेयर में करेंगे, फ्यूचर में करना है तो ट्रेड ऑफ फ्यूचर विथ मार्जिन मनी करता है, हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, ट्रेड इन ऑप्शन विद द प्रीमियम और मार्जिन। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ये मैं मान के चलता हूं। जैसा मार्केट बुलिश होता है तो हम कॉल परचेस करते हैं, जैसा मार्केट नीचे आता है हम बेरिश मार्केट में क्या करते हैं, तो पुट बाय करते हैं। अगर ये कॉल पुट हम जो भी देख रहे हैं, ठीक है, मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट पता है कौन सा यूज करना है, ट्रेंड भी आइडेंटिफाई किए, फर्स्ट वन हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करना है वो भी समझ लिया, ठीक है। उसके बाद वहां पे आना चाहिए बड़ा मोमेंटम, और वो बड़ा मोमेंटम कहां पे कैसा आएगा वो हम प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस। तो हम कौन सा एनालिसिस करते हैं, बहुत बार यस हम एनालिसिस करते हैं कुछ ऐसी चीजें, क्या मोस्ट यूज टेक्निक क्या है इसमें, कैंडलस्टिक्स है, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ग्रिक्स, थ्योरी एंड स्ट्रेटजीज। मतलब अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें इतना तो मालूम है कि ये 6 में से कुछ न कुछ यूज करके ही हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो आपको यहां पे समझ में आएगा वो थोड़ा शॉकिंग रहेगा। हाँ बिल्कुल थोड़ा शॉकिंग रहेगा। देखते हैं क्या रिजल्ट क्या आ रहा है सर, पॉकेट में से पैसे जा रहे हैं, या बहुत बार एक्सपेक्टेड जितना है उतना हम कमा नहीं पा रहे। तो अगर हम इतना कमा नहीं पा रहे तो क्या करना पड़ेगा, रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर ये रीजन हमें ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये पैसा पूरा सब टेक्निक जो हमने यहां पे देखा, कौन सा ये 6 मोस्ट यूज टेक्निक यूज करके भी जा रहा है, तो रीजन तो देखना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको क्या लगता है रीजन क्या होगा, रीजन है कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ। मतलब क्या, हमारा जो बिलीफ है वो क्या है और वो कैसा है वो देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, हमें पूरा गेम समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं ये गेम ऑफ स्टॉक मार्केट है क्या। मैंने आपको अभी बताया कि हमें कन्विक्शन होना चाहिए, अगर कन्विक्शन नहीं है तो ये गेम में हम काम नहीं कर सकेंगे। तो अगर इस गेम में हमें काम करना है स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शंस में, तो हमें समझ में लेना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम क्रिकेट भी देखते हैं, पहले क्रिकेट देखते थे कि नॉर्मल तरीके से, लेकिन बाद में समझ आया कि स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, बाकी चीजों की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी तरह गेम ऑफ स्टॉक मार्केट में हमें समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, कौन कैसे काम कर रहा है, हम किस लेवल पे है और हमें कैसा काम करना है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आज हम देखेंगे क्या है। Today I am not giving you a strategy, I am not giving you a strategy, I am giving you a new way of thinking, ठीक है। तो ये न्यू वे ऑफ थिंकिंग होने वाला क्या है, सिंपल देखते हैं। once you start seeing who control the market you can never trade blindly। बिल्कुल सही कहा मैंने। अगर एक बार आप समझ जाते हो क्या कि मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो आप ब्लाइंडली कभी ट्रेड करेंगे नहीं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इसी चीज की बात कर रहा हूं। क्या आप देख रहे हैं चार्ट के सामने, ये है बुल, ये है बेयर, ठीक है। बुल मार्केट, बेयर मार्केट सबको पता है। जब मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा है वो बुल मार्केट है, जब नीचे आ रहा है वो बेयर मार्केट है। ये देख रहे हैं दोस्तों, क्या दिख रहा है, हमने बचपन में बहुत बार ये खेला होगा, ये है टग ऑफ वॉर। क्या दिखता है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि रस्सी जो भी है, ठीक है, उसका खींचातानी चलता है। देन जहां पे एग्रेसिवली कोई डोमिनेंट करता है वो सामने वाले पार्टी को खींच लेता है। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है। अगर एक मान लो प्राइस है 1000 रुपीज की, अगर उसमें बायर अच्छे तरीके से पुश करते ऊपर तो वो ऊपर जाएगा, अगर सेलर ज्यादा एग्रेसिवली पुश करते नीचे तो वो नीचे जाएगा। लेकिन हम थोड़ा बारीकी में समझेंगे वो कैसे।
दिख रहा है आपको रेसलिंग? क्या दिखता है हमें यहाँ पे? कंपटीशन नाम की कोई चीज है या नहीं? दिखने के लिए कंपटीशन दिख रहा है, लेकिन कंपटीशन वाला कोई वैसा सीन नहीं, क्योंकि किसी को भी कहेंगे तो कौन जीतने वाला है, तो ऑब्वियसली ये बंदा जीतने वाला है। ठीक है, ये बंदा जीतने वाला है, ये है इंस्टीट्यूशनल और ये है हम रिटेलर। ठीक है, हम डिफरेंस तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये रिटेलर है तो आप सोच सकते हैं हम भी रिटेलर ही है, तो ये देखने के बाद हमें क्या लगता है, ये खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा नहीं खेलना चाहिए अगर ये ऐसा है तो थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होता है। ठीक है, तो रिटेल ट्रेडर कौन है? स्मॉल एंटिटी है, स्मॉल इन्वेस्टर है। जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर हुआ, स्मॉल एंटिटीज हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन है या इन्वेस्टर कौन है, मतलब बिग प्लेयर कौन है, तो हमें दिखता है कि म्यूचुअल फंड है, पेंशन है, इंश्योरेंस है, ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंक है। अगर ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल है तो उसके सामने हम अगर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेडिंग को आप सबको पता होगा कि किसी का भी कहां पे प्रॉफिट होता है तो दूसरी जगह लॉस हुआ है, दूसरी जगह लॉस हुआ है तो किसी जगह प्रॉफिट हुआ है, तो ये जीरो सम गेम है। तो हमें क्या करना है, अगर पार्टिसिपेशन में इंस्टीट्यूशनल भी ट्रेडर है और हम रिटेल ट्रेडर भी है, तो हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल लेवल का कुछ हमारे पास एनालिसिस होना चाहिए, इतना तो समझ में आता है। और इसमें फर्क क्या है, स्मॉल प्लेयर अगर बाइंग सेलिंग करता है तो प्राइस कहां पे भी मूव नहीं होता, जहां पे यहां पे आप देख सकते हैं इस फिगर में। ठीक है, ये बाइंग सेलिंग करता है, प्राइस कहां पे भी नहीं जाता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जैसे ही कुछ एक्टिविटी करता है तो हमें क्या दिखता है, वहां पे मोमेंटम शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे का? रीजन एक ही है, इंस्टीट्यूशनल के पास बड़ा मनी है, टेक्नोलॉजी है, सोर्सेस है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और रिटेल के पास छोटा मनी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डेटा भी नहीं है, तो फिर यह कंपटीशन कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं? तो ये सोच के तो बड़ा तो पैसा आ नहीं सकता, ठीक है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी तो हम डेवलप नहीं कर सकते, तो फिर करें तो क्या करें? तो करना तो एक ही काम है, क्या करना है, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो हमें यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम करना है, क्या, इंस्टीट्यूशनल का फुटप्रिंट हमें फॉलो करना है। फॉलो करना है मतलब क्या करना है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल का एक्टिविटी हमें कहां पे भी दिखता है वहां पे हमें क्या करना है, उसके साइड पे काम करना है, दैट्स इट। तो ये ग्राफ देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है आपको, ये ग्रैन्यूल्स का एक ग्राफ है। हम एग्जांपल थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स में क्या दिख रहा है आपको, रिटेल ट्रेडर जोन वॉल्यूम इज लो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत ही कम वॉल्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक सडन वॉल्यूम जनरेट हुआ है, देन मोमेंटम यहाँ पे निकल चुका है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो हमें भी पता है, ठीक है, कि कंसोलिडेशन हुआ, देन वॉल्यूम जनरेट हुआ और वहां पे निकल गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके आगे की कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, एज अ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग क्या होता है। तो इससे पहले हम आज समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मीन बाय डेल्टा। और डेल्टा से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं और एग्जांपल देता हूं। जैसे हमें भी पता है, हम एग्जांपल लेते हैं किसी 5 मिनट कैंडल का। किसी 5 मिनट के कैंडल में अगर 1 लाख का वॉल्यूम हुआ है, क्या हुआ है, 1 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम हुआ है, तो वो वॉल्यूम कैसे जनरेट हुआ है, ड्यूरिंग दैट 5 कैंडल मिनट में हुआ है। तो उस 5 मिनट में 1 लाख का वॉल्यूम हुआ, मतलब 1 लाख लोगों ने लिया, 1 लाख लोगों ने बेच दिया है। ये हम फ्यूचर की बात करते हैं। मगर जो 1 लाख लोगों ने लिया, वहां पे जो भी बाइंग किया है वो 2 तरीके से हुआ है। एक तो कोई लोगों ने या कोई ट्रेडिंग करने वालों ने मार्केट करके लिया है, ठीक है, और दूसरे ने पेंडिंग ऑर्डर करके लिया है, इस तरह से वो बाय किया है। और सेकंड में जब सेलिंग किया है, ठीक है, वो कैसे किया है, किसी ने मार्केट करके बेचा है
और किसी ने पेंडिंग ऑर्डर रख के हमने क्या किया है, सेलिंग किया है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें सिर्फ कैंडल नहीं देखनी है, वहां पे एग्रेसिवली बाइंग कौन कर रहा है और एग्रेसिवली सेलिंग कौन कर रहा है, ये चीजें देखनी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कैंडल में सिर्फ वॉल्यूम नहीं देखना है, वहां पे एग्रेसिवली कौन बाइंग और सेलिंग कर रहा है वो देखेंगे। आपको ये दिख रहा है ये कैंडल, ठीक है, ये एक कैंडल है, लेकिन इस कैंडल में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रेसिवली और बाइंग किसने किया और सेलिंग किसने किया, इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या है समझ लेते हैं हम। डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बाय ऑर्डर एंड एग्रेसिव सेल ऑर्डर इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मतलब जो मैं आपको बता रहा था 5 मिनट का कैंडल है, उसमें जिन्होंने मार्केट करके लिया और मार्केट करके बेचा, उसका जो भी कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हमने, यहाँ पे ये बाइंग है, यहाँ पे ये सेलिंग है। डेल्टा क्या है, एग्रेसिव बाय ऑर्डर माइनस एग्रेसिव सेल ऑर्डर। यहाँ पे 439K का बाइंग है माइनस 230.50K का क्या है, सेलिंग हुआ है। देन मतलब क्या, 208.50K का क्या हुआ है, एग्रेसिवली बाइंग। मतलब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस कैंडल में हम सिर्फ वॉल्यूम नहीं देख रहे, हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंग के ऑर्डर पुश हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझना में भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर कर रहा है, दैट्स इट। तो अगर बायर कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये देख लेते हैं हम एशियन पेंट का एग्जाम्पल, 15 मिनट का ग्राफ है, ये 2700 का कॉल है आपके सामने। यहां पे आप देखेंगे पहले वॉल्यूम था बहुत ड्राई, ठीक है, इससे पहले यहां पे क्या हुआ, ये ऑप्शन में सडन यहां पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वॉल्यूम जनरेट तो हुआ है, लेकिन हम यहां पे देखेंगे, यहां पे डेट है 6 नवंबर 2025, 9:15 बजे यहां पे क्या हुआ है, वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और यहां पे देख सकते हैं आप, क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम ज्यादा हुआ है और यहाँ पे डेल्टा भी है। जो आपको नीचे बार दिख रहे हैं वो डेल्टा और कुछ बाकी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर आपको दिखता है क्या कि यहाँ पर अगर अच्छा खासा बायर एक्टिव हुआ है, देन मोमेंटम आप देख सकते हैं कितना बड़ा और अच्छा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, पिछला जो भी कुछ सीखा है वो ठीक है, लेकिन उससे भी आगे अगर हमें एक स्टेप जाके काम करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि कैंडल में एग्रेसिव बायर है या नहीं है। जैसे आप बहुत तरीके से देखते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, हम बहुत बार क्या करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधा समझ में आता है कि यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग सेलिंग हुआ है या नहीं हुआ है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा इंडेक्स में देख लेते हैं तो वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25,000 का कॉल, 5 मिनट का ग्राफ है। वॉल्यूम पहले रिटेल जोन वाला ड्राई था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा हुआ, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा जो था, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, डेल्टा निगेटिव था। मतलब क्या, यहाँ पे एग्रेसिव बायर नहीं, यहाँ पे सेलर ही तो ये क्या हुआ, फेक था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 कैंडल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम भी रेज हुआ और डेल्टा भी बढ़ा, देन अगेन डेल्टा बढ़ा, तो मोमेंटम कहां पे आया, ऊपर आया। तो वो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि सिर्फ वॉल्यूम के बेस और प्राइस के बेस पर हमें काम नहीं करना है। जहां पर हमें दिखता है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल का कुछ भी एक्टिविटी हुआ है तो ही हम काम करेंगे। ओके, जैसे और एक एग्जांपल है, बहुत बार होता है कि हम सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के बेस पर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लेंगे, ये चार्ट में दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, रेड कैंडल है, लोअर लो चल रहा है और वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन क्या नहीं हुआ, मोमेंटम नीचे नहीं गया। अगर नॉर्मल ट्रेडर होगा तो वो वही सोचेगा कि वॉल्यूम भी है, लोअर लो भी है, तो नीचे ही जाएगा प्राइस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे अगर आप डेल्टा देखेंगे सेम ग्राफ पे, उसी टाइम पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर डेल्टा पॉजिटिव है देन मोमेंटम कहां पे आया, ऊपर आया है। तो हमें सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पे काम नहीं करना है, जहां पे एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग दिख रहा है हमें वहां पे ही काम करना है। हाँ एफ&ओ ट्रेडर, तो हमने आज तो ये देख लिया कि इंस्टीट्यूशनल लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। हम इससे पहले जो भी चीजें यूज करते थे वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आपका कंपटीशन मार्केट में सीधा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर से है तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो भी ओल्ड स्कूल मेथड है वो यूज करके काम होने वाला नहीं है।
अगर आपको भी मार्केट में अपडेट होके और अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाने हैं तो हमें इंस्टीट्यूशनल लेवल का ये एनालिसिस समझना ही पड़ेगा और अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर ये आपको समझना है और पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करना है तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एनालिसिस का जो भी कोर्स है उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।